हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मेनिया इनोवेशंस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर्स हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं, क्योंकि मेजर पावर कंजप्शन हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मोटर ही करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर करती है, जिससे कि हमारी गाड़ी को यानी कि हमारे व्हीकल को पावर मिलता है ड्राइव के लिए। अब हमारे इलेक्ट्रिक मोटर्स की इफिशियंसी जितनी ज़्यादा होगी या फिर उनका पीक पावर डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा हमको हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा ट्रेवल रेंज मिलेगी, रनिंग कॉस्ट कम होगी, साइज कॉम्पैक्ट होने की वजह से बाकी दूसरी चीज़ों को रखने का स्पेस ज़्यादा मिलेगा, यानी कि ओवरऑल हमारे व्हीकल्स का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। पर दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि हम लोग जो अभी मोटर यूज़ कर रहे हैं हमारे देश में हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, या फिर कह लीजिए हम अपने ईवी कन्वर्जन्स के लिए जो मोटर यूज़ कर रहे हैं, जो मोटर्स अवेलेबल हैं, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनका जो पीक पावर डेंसिटी है, वो वर्ल्ड में बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा कम है, कई गुना कम है। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को एक रियल फैक्ट के बारे में बताया जाए कि हमारी अभी की मोटर्स की क्या कंडीशन है और वर्ल्ड में क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड की कुछ बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोटर के बारे में, उनकी इफिशियंसीज के बारे में और उनकी पावर डेंसिटी के बारे में पूरी डिटेल के साथ। एक चीज दोस्तों मैं और क्लेरिफाई कर दूं कि जिन बेस्ट टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रिक मोटर की हम लोग बात करने वाले हैं, उनमें से काफी मोटर्स तो डेवलप हो चुकी हैं और यूज में है, और कुछ मोटर्स ऐसी हैं जो अंडर डेवलपमेंट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस मोटर्स की जो कि हमारे अपने देश में बनती है और जिस पर टैग लगा है मेड इन इंडिया का। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हम लोग बात करेंगे कॉम्पेच मोटर्स की। अब अगर कॉम्पेच की बीएलडीसी मोटर्स की बात की जाए तो कंपनी क्लेम के हिसाब से इनकी जो एफिशिएंसी जाती है वो जाती है 85% के आसपास। और अगर मैं एक मोटर की बात करूं जिसका कि रेटेड पावर 3 किलोवाट के आसपास है, तो उसका पीक पावर जाता है तकरीबन 5.4 किलोवाट। और इस 3 किलोवाट मोटर का जो वेट होता है कॉम्पेच की, वो होता है तकरीबन 9.7 केजी। तो अगर हम लोग दोस्तों पीक पावर डेंसिटी की बात करें, यानी कि पावर टू वेट रेशियो की, तो पीक पावर डेंसिटी हो जाता है पीक पावर डिवाइडेड बाय वेट। तो चूंकि मोटर का जो पीक पावर है वो 5.4 किलोवाट है और जो वेट है मोटर का 9.7 केजी है, तो पीक पावर डेंसिटी जो इस मोटर की हो जाती है वो हो जाती है 0.56 किलोवाट पर केजी। अब हम लोग बात कर लेते हैं चाइनीज मोटर्स की। अगर हम लोग एक 3 किलोवाट चाइनीज मोटर्स की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी होती है तकरीबन 85% के आसपास। और अगर मैं बोलूँ 72 वॉट और 50 एम्पेयर की एक मोटर का जो कि 3 किलोवाट की है, तो उसका पीक की पावर आएगा तकरीबन 3.5 किलोवाट के आसपास। और इन मोटर्स का जो वेट होता है वो होता है 4.7 केजी। तो अगर हम लोग फिर पीक पावर डेंसिटी निकालें तो 3.5 जो कि मोटर का पीक पावर है डिवाइडेड बाय 4.7 जो कि मोटर का वेट है, तो पीक पावर डेंसिटी जो मोटर की निकल कर आती है चाइनीज मोटर की, वो निकल कर आती है 0.74 किलोवाट पर केजी की। अब हम लोग एक और पॉपुलर मोटर्स की बात कर लेते हैं जो कि चाइनीज है और जो कि ई रिक्शा में सबसे ज़्यादा यूज होती है। ये होती है सीवाई गोल्ड की बीएलडीसी मोटर, जो नॉर्मली 1 किलोवाट की ही यूज होती है ज़्यादातर। और 48 वोल्ट इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। रेटेड करंट होता है 22 एम्पेयर। पिक करंट जाता है तकरीबन 50 टू 53 एम्पेयर के आसपास का। इनकी भी इफिशियंसी जो होती है मैक्सिमम वो 85% के आसपास होती है, यानी कि एवरेज इफिशियंसी जो होती है वो आपको 80 के नीचे ही मिलेगी। अगर इन मोटर्स की पीक पावर की बात करें तो वो होता है 2.5 किलोवाट। और अगर इनके वेट की बात की जाए तो 5 किलो की होती है। अब अगर हम लोग पीक पावर डेंसिटी की बात करें तो इन मोटर्स की जो पीक पावर डेंसिटी होती है वो होती है पीक पावर 2.5 किलोवाट, वेट हो गया 5 केजी। तो पीक पावर डेंसिटी निकल कर आती है 0.5 किलोवाट पर केजी। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने अब 3 मोटर्स की बात की है। पहली कॉम्पेच की बात की है, उसके बाद हमने एक चाइनीज रेगुलर मोटर की बात की और एक चाइनीज सिवाय गोल्ड की बात की है। और आप लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि सबकी पीक पावर डेंसिटी जो है वो तकरीबन 1 किलोवाट पर केजी के अंदर अंदर है, यानी कि किसी की 0.5 है, किसी की 0.7 है, किसी की 0.6 है, इस तरह से आ रही है।
अब हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट जो मोटर्स होती हैं, उनकी एक्चुअल में कितनी पीक पावर डेंसिटी निकल कर आती है और कितनी एफिशिएंसी वो मोटर्स डिलीवर करती हैं। बात करते हैं वर्ल्ड की एक बेस्ट ईवी मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जो कि है मैग्नेक्स मोटर। अब दोस्तों मैग्नेक्स मोटर जो है वो रेडियल फ्लक्स मोटर और एक्सियल फ्लक्स मोटर दोनों टाइप की मोटर्स बनाती हैं। जो हम लोग रेगुलर मोटर यूज करते हैं वो नॉर्मली रेडियल फ्लक्स मोटर होती हैं, और इसके बाद जो उससे बेटर टेक्नोलॉजी होती है वो होती है एक्सियल फ्लक्स मोटर। हालांकि दोस्तों एक्सियल फ्लक्स मोटर के ऊपर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप भी जान पाए कि एक्सियल फ्लक्स मोटर होती क्या है, कैसे काम करती हैं, और क्यों ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये रेडियल फ्लक्स मोटर से कहीं ज़्यादा सुपीरियर होती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। तो अब बात करते हैं मैग्नेक्स मोटर की। अगर अब मैं मैग्नेक्स मोटर की रेडियल फ्लक्स मोटर के बारे में बात करूं, तो इस मोटर का यूज हुआ है आई BMW की i3 इलेक्ट्रिक कार में, और इस मोटर का जो पीक पावर जाता है वो जाता है 125 किलोवाट के आसपास, और इस मोटर का वेट है 46 केजी। तो अगर हम लोग इस मोटर का पीक पावर डेंसिटी निकालें तो वो निकल कर आती है तकरीबन पीक पावर 125 डिवाइड बाय वेट 46, 2.7 किलोवाट पर केजी की। यानी कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो पीक पावर डेंसिटी है वो बढ़ गई है, और इन मोटर्स की जो एफिशिएंसी होती है वो तकरीबन 90% के ज़्यादा होती है। आप इनको मान सकते हैं 92% तक इन मोटर्स की एफिशिएंसी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे एविट टेक्नोलॉजीज की, जो कि एक्सियल फ्लक्स मोटर की फील्ड में काफ़ी जाना माना नाम है, और कंपनी की जो मोटर्स आती हैं वो इवो AFM के नाम से आती हैं, यानी कि इवो एक्सियल फ्लक्स मोटर्स के नाम से आती हैं। और जिस मॉडल की हम लोग बात करेंगे वो है AF125। इन मोटर्स की एफिशिएंसी जो होती है, यानी कि एक्सियल फ्लक्स मोटर्स की एफिशिएंसी वो इजीली 95% तक आ जाती है। नॉर्मल कंडीशन में 92 से 95% तक आपको इन मोटर्स में एफिशिएंसी मिल जाती है। और अगर इस मोटर्स की हम लोग बात करें AF125 की, तो इस मोटर का जो पीक पावर जाता है वो जाता है 100 किलोवाट का, और जो मोटर का वेट है वो है सिर्फ 22 केजी। अब अगर हम लोग इस मोटर के पीक पावर डेंसिटी की बात करें, तो पीक पावर हो गया 100 किलोवाट, वेट हो गया 22 केजी। तो यहाँ पर जो पीक पावर निकल कर आता है, पीक पावर डेंसिटी वो निकल कर आती है 4.5 किलोवाट पर केजी। यानी कि आपने देखा कि जैसी एक्सियल फ्लक्स मोटर की टेक्नोलॉजी की बात आई, तो यहाँ पर जो है पीक पावर डेंसिटी बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। एक और एवी टेक्नोलॉजी के पॉपुलर मॉडल की बात करते हैं, जो कि है AF240 एक्सियल फ्लक्स मोटर, और इस मोटर की एफिशिएंसी जाती है 95% तक। पीक पावर है इस मोटर का 440 किलोवाट, और जो वेट है वो है 82 केजी। यानी कि जो पीक पावर डेंसिटी हो गई है, पीक पावर 440 डिवाइडेड बाय वेट 82 केजी, वो हो गई है 5.3 किलोवाट पर केजी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एम्ब्रेक्स AMF की, यानी कि एम्ब्रेक्स एक्सियल फ्लक्स मोटर की। और जो इस कंपनी की जो सबसे पॉपुलर मॉडल्स में से एक है वो है एम्ब्रेक्स 188। और इस मॉडल की जो मोटर्स होती हैं एक्सियल फ्लक्स मोटर, उनकी एफिशिएंसी जाती है कंपनी क्लेम के हिसाब से 92 से 95% के आसपास। और अगर हम लोग पर्टिकुलरली एमरेक्स 188 मॉडल की बात करें, तो जो पीक पावर है इस मोटर का वो होता है 52 किलोवाट, और जो वेट होता है सिर्फ 7.3 केजी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 7.25 किलो। अब अगर हम लोग इन मोटर की पीक पावर डेंसिटी निकालें तो निकल कर आती है पीक पावर 52 केजी डिवाइडेड बाय वेट 7.3 केजी से पीक पावर डेंसिटी निकल कर आई 7.12 किलोवाट पर केजी की। यानी कि अब आप देखिए कि पावर डेंसिटी कितनी ज़्यादा हो गई है विथ इफिशिएंसी 95% के आसपास। लेकिन दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि जितने भी एक्सियल फ्लक्स मोटर होती हैं उसमें चूंकि उनकी एनर्जी डेंसिटी यानी कि पीक पावर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट भी होती हैं। इसी के साथ साथ इनमें आपको लिक्विड कूलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और मस्ट होता है लिक्विड कूलिंग। अब बात करते हैं एक और पॉपुलर एक्सियल फ्लक्स मोटर मैन्युफैक्चरर की, जो कि है इक्विपमेंट एम्पियर। और अगर इस कंपनी की सबसे पॉपुलर मॉडल्स में से एक की बात की जाए तो होती है AMP125। अब AMP125 की जो एफिशिएंसी जाती है वो जाती है 95% के आसपास, और इस मोटर का जो RPM है वो है 12,000 RPM। यानी कि यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली रिडक्शन रेशियो के साथ ही यूज़ करना है। और अगर हम लोग इस AMP 125 की पीक पावर की बात करें तो है 125 केजी,
और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट कि अगर वेट की बात की जाए तो सिर्फ वेट हो गया है 14 केजी यानी कि 14 किलो। तो अगर हम लोग पीक पावर डेंसिटी निकालें तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आने वाली है। और यहाँ पर पीक पावर हो गया 125, वेट हो गया 14 केजी यानी कि 9 किलोवाट पर केजी की पीक पावर डेंसिटी है एएमपी 125 मोटर की। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इस टाइप की मोटर को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को जो बेनिफिट मिलने वाला है वो है हायर इफिशिएंसी, हायर ट्रेवल रेंज, और उसी के साथ में साइज कॉम्पैक्ट होने की वजह से हम लोगों को बाकी पावर ट्रेन सिस्टम के अदर एसेसरीज और इक्विपमेंट को अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फिर से एक बार बात करते हैं मैग्नेक्स मोटर की, लेकिन इस बार हम लोग बात करेंगे मैग्नेक्स मोटर की एक्सियल फ्लक्स मोटर के बारे में। और जो सबसे पॉपुलर मॉडल है वो है AXF 290। और अगर हम लोग इन मोटर्स की बात करें तो इसका जो पिक पावर होता है वो होता है 400 किलोवाट और वेट होता है सिर्फ 25 केजी। दोस्तों 400 किलोवाट पीक पावर के अगेंस्ट में वेट हुआ 25 केजी। पीक पावर डेंसिटी की बात करें तो 400 डिवाइडेड बाय 25 यानी कि 16 किलोवाट पर केजी। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीक पावर डेंसिटी कितनी गुना बढ़ गई है और कितनी हायर हो गई है मैग्नेक्स मोटर की, जो कि है एक्सियल फ्लक्स मोटर। और अगर इफिशियंसी की बात की जाए तो डेफिनेटली इन मोटर्स की इफिशियंसी 95% तक चली जाती है और ना एवरेज 92 से 95% तक। अगर आप सोचते हैं मैग्नेस मोटर बेस्ट है तो ऐसा नहीं है, मैग्नेस मोटर से भी स्लाइटली एक और लेवल बेस्ट मोटर है, वो है H3X टेक्नोलॉजी की एक्सियल फ्लक्स मोटर। और इन मोटर्स की जो एवरेज इफिशियंसी होती है वो निकल कर आती है 94% के आसपास, वो भी 12,000 आरपीएम के साथ। और अगर इन मोटर्स की पीक पावर की बात की जाए तो होता है 250 केजी। वेट होता है इन मोटर्स का सिर्फ 15 किलो। और अगर हम लोग अब पीक पावर डेंसिटी की बात करें तो पीक पावर हो गया 250, वेट हो गया 15 केजी यानी कि पावर डेंसिटी निकल कर आ रही है 16.6 किलोवाट पर केजी। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया होगा कि जो मोटर्स हम लोग यूज करते हैं वो इफिशियंसी के टर्म्स में और पावर डेंसिटी के टर्म में काफ़ी ज़्यादा लोअर ग्रेड मोटर्स हैं, जबकि जो वर्ल्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी चल रही है वो कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। तो दोस्तों ये था एक रियल फैक्ट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ ऐसी वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स के मैन्युफैक्चर्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।